Hi everyone, this is the second lecture on dispersion. So here we will cover point number 26 to 50. So let's get started without wasting any time. This is Alisha Mahajan, your educator. आप मुझे अनअकैडमी पर देख सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल है डाइव टू लर्न, वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज माय नेम and if you want to contact, this is my number. ओके एंड बिल्कुल सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा. चलिए, सो क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द मीन डेविएशन ऑफ द स्कोर इज. अब मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए गाइस? फॉर्मूला. मीन डेविएशन के लिए पहले क्या करें, मीन निकालेंगे. 12, 15, 18. 45. 45 डिवाइडेड बाय 3, 15. 15 आपका निकल गया ओरिजिनल मीन. अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे. 12 माइनस 15, सॉरी यहाँ पर नहीं, 12 माइनस 15 करेंगे, -3 आएगा. ओके, 15 माइनस 15 करेंगे, 0 आएगा. और 18 माइनस 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 3. सो आपको मैं बता दूं, अंडर मीन डेविएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मीन डेविएशन में हमारे नेगेटिव साइन इग्नोर होते हैं. नाउ यू नो हमें क्या करना है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है डेविएट करके. व्हाट इज द आंसर? 0 आ रहा है कि 6 आ रहा है? दिमाग लगाएं अपना बच्चों, ये तो बार्स में आएगा. सो 3 + 3 6. नाउ 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2. आंसर विल बी 2. इस तरीके से आप मीन डेविएशन निकालेंगे. ओके, मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज, मीन डेविएशन हमेशा आपका क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा. ओके, if it is a normal like set, और वैसे भी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन. मीन से अगर आप स्क्वायर डेविएशन करते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वायर का इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है. यहां से आपका क्या आ रहा है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज वेरिएंस. ओके, नाउ वो एवरेज था, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम. सबसे मिनिमम कब होगा? ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन है, वो हमारा दूसरा पॉइंट था. सो हियर इट विल बी मीन. स्क्वायर क्योंकि आया है तो मीन में सबसे मिनिमम होगा. Which of the following measure of dispersion is expressed in same unit as of observation? Same unit, coefficients तो आएंगे ना, variance, that will be standard deviation. Dispersion का measure पूछा ना. Different value other than unit of measurement. Different value means variance हो रही है, क्योंकि वेरिएंस तो कुछ भी हो सकती है. यूनिट फ्री का मतलब नो किलो, नो मीटर, नो सेंटीमीटर. दैट विल बी कोएफिशिएंट. ओके, if the dispersion is small, the standard deviation is, of course, अगर डिस्पर्जन स्मॉल है तो डेविएशन भी स्मॉल ही होगा ना, क्योंकि ज्यादा गलती नहीं करी तो डेविएशन भी कम. The value of standard deviation changes by change of, मतलब किस पर डिपेंडेंट है. उन्होंने डिपेंडेंट पूछा, सो आपको पता होना चाहिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल. Standard deviation, one distribution divided the mean of distribution expresses in percentage.
percentage standard deviation, obviously what it will be our coefficient of variation. Coefficient of variation कैसे? Standard deviation upon mean into 100. It is coefficient of variation. Okay. The positive square root of mean of squares of deviation. That is not cleviation, it is deviation. From the mean is called standard deviation. If the variance is zero, all the observation, कब variance zero होगी? जब आपकी सारी observations same होंगे. The standard deviation is independent of. Standard deviation is independent of. किस पर independent? अभी समझाया, change of origin. Dependent किस पर है? Scale पर. If there are 10 values equal to, then the standard deviation will be obviously सब 10 10 10 होंगे तो difference क्या होगा? 0. It will be 0. Standard deviation x, standard deviation y. X and y are independent. The standard deviation x minus y will be. कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? चलिए देखते हैं. 6 का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 पर पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, तो 100 का फिर से ले लेंगे रूट, क्योंकि 6 प्लस 8 करेंगे तो वो बनेगा नहीं, 14 आएगा नहीं, तो वैल्यू का कोई सिस्टम नहीं. पहले स्क्वायर कर लो, वेरिएंस निकाल लो, फिर दोबारा उसको रूट पे कर लो, तो दैट विल बी 10. 1 and 3 इसको देखेंगे. अब 3x माइनस वाई, देखिए ध्यान से. 41 3 into 1 माइनस वाई. यहां पर भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. और चीज क्या है हमारी यहां पर? 3 into standard deviation x. ओके, ओके. 3 1 जा 3 minus 3 is equal to 0. Done. Now is equal to variance पूछा है इन्होंने, variance not what, variance. Variance y is equal to 42. It will be, ना हमने इसको प्लस को कंसीडर करना है ना माइनस को. वेरिएंस कभी भी सिंपल नहीं होगा, स्क्वायर होगा. सो ऑप्शन नंबर डी. इसको देखे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हम कहते हैं ना मीन डेविएशन वट एवर इट इज. सो इसका ये वैल्यू है टू एनी नंबर, 0 नहीं है. सो आपको पता है हमने जब इस तरीके की वैल्यूज देखी है, सो बार वाली को कंसीडर करना. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी. द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन टू अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. अगर परसेंटेज आया तो अभी आपको बताया है, बट इट विल बी coefficient of variation. Which of the following statement is correct? The variance is positive and इस variance कभी भी negative होगी नहीं. कहते हैं second movement is equal to variance. Second movement is 0. इसको भी समझेंगे, फर्स्ट मूवमेंट सेकेंड मूवमेंट इनके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स में. फॉल्स बताएंगे 46 में. स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. बिल्कुल सही बात है. मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस बीटा 2 इज इक्वल टू 3 इज मीजो और नॉर्मल. बिल्कुल मीजोकर्टिक इक्वल टू 3 होता है, लैपोकर्टिक ग्रेटर देन 3 होता है, प्लेटिकर्टिक लेस देन 3 होता है. सो मीजो इज इक्वल टू 3. ठीक है, कहते हैं बोथ साइड पर इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो सिमेट्रिकल होगा, ये भी ठीक है.
लास्ट वाला हमारा गलत है. वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस. नो, इन्होंने पूछा है डिफरेंस. डिफरेंस टोटल के थोड़ी इक्वल होगा. दैट इज नॉट द ट्रू केस. इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा. नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखिए. वेरिएंस 25 स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे. टू इंटू तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके 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 क्लियर. देखिए ध्यान से इधर क्वेश्चन की तरफ. 2 इंटू एक्स ये वेरिएंस गिवन है. दैट विल बी 50. नाउ अब ध्यान से देखेंगे अगर आप तो हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस. तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे ही नहीं सीधा सीधा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस. ओके, सो सीधा वेरिएंस गिवन है. इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई ही क्यों करना हुआ निकालने के लिए जब हमें वेरिएंस गिवन है. सो देखिए ध्यान से वेरिएंस 25 है. सीधा इसका रूट लो तो 5. मतलब ये इक्वेशन आपको गुमराह करने के लिए है. सो यू विल नॉट कंसीडर इट. To compare the variation of 2 or more than 2 series, we use coefficient of variation. वेरिएशन है ना, वेरिएशन कंपेयर करनी है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली अब इक्वल 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 तो दैट विल बी 0. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम. स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिए हमेशा मीन से कैलकुलेट की जाती है. ऑप्शन नंबर ए. So this is all about today's session. If you want to join our group, so go to dive to learn. इसके अलावा ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा. अगर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं 8054481573. So all the courses and their details will be given. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.